नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन का जो 12वां अध्याय है 10वां अध्याय है जो भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, जिसमें भय जो है किस प्रकार से उत्पन्न होता है और किस प्रकार से हमारे ऊपर हावी रहता है। और इसमें जो भीरु है यानी कि कायर जो है उसके बारे में बताया था, और जो भीरुता में धर्म भीरुता को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इसमें भी बताया गया कि जो अशिक्षा के कारण से भारतवासी हैं भय के उपासक हो गए हैं, वे जितना सम्मान थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था भाग 2 में। आज हमारा जो आगे का अध्याय है उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। तो इसमें लेखक कहता है कि चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। अब आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि जिनके अंदर जो भाव हैं वो स्थिर नहीं रहते और दुख परिहार का जो ज्ञान या बल नहीं होता, उनके अंदर भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भाग जाते हैं। हमने देखा है कई बार कि अपरिचित जो बच्चे हैं, किसी को नहीं जानते, तो अपरिचित आदमी को देखते ही वो घर के अंदर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं जाके। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अब जो पशु हैं तो उनके अंदर भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है कि अपरिचित जिसको हम जानते नहीं हैं, ऐसे भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य जो है वो छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। अब प्रत्येक जो प्राणी हैं, जो प्राण तत्व को धारण किए हुए हैं, अपने भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार, अब दुख का कारण जो है उसे परिपूर्ण संसार को फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है। अब हम देखते हैं कि कोई तो अपने ज्ञान के बल के आधार पे इस संसार को, जो दुख के कारण के रूप में हमें दिखाई देता है फैला हुआ है ये, तो अपने ज्ञान के बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। अब क्लेश और बाधा का ही, अब बाधाएं भी काफ़ी आती हैं जीवन में, और जो दुख हैं, जो पीड़ाएँ हैं वो भी आती हैं, लेकिन उनका सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है। और सुख और जो आनंद है वह भी सामान्य व्यतिक्रम है, यानी चलते रहते हैं। विरल विशेष मानता है कि लगातार सुख रहे, तो ऐसा भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता इसमें। तो संसार में वो जो पैर रखता है तो वह अविरल है। इन विशेष में से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। सामान्य जो है, अगर हम सामान्य की ओर जाने का साहस करते हैं तो उसे बहुत दिनों तक उसका जो व्युतिक्रम कह सकते हैं अपनी, या जाने की जो इच्छा है वो नहीं होती है। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। अब अपने एक छोटे बालक को देखते हैं तो निरंतर अभ्यास से, अब छोटा बालक जो है सहजता से किसी के पास में नहीं जाता है, लेकिन जो उसके परिचित हैं, माता पिता हैं, तो वह उनके पास में अत्यंत शीघ्रता से चला जाता है, क्योंकि उसको सुख की अनुभूति होती है और उसको ऐसे लगता है कि वो उसको सुख देंगे, ना कि कष्ट पहुँचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। अब एक छोटा जो बच्चा है तो जिसको वो जानता तक नहीं है तो उसके पास में वो नहीं जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उससे जानकारी हो जाती है तो वह उनके पास चला जाता है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। जो जो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। धड़क का मतलब इसमें डर है कि जैसे जैसे वो विभिन्न रूप हैं उनका अभ्यस्त होता है, तो वैसे वैसे उसकी जो
भय है तो वह जो धड़क है वो खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की इच्छाएं मानो हटाता चलता है। और छोटे बालक में भय अधिक व्याप्त रहता है, जो कि थोड़ा वो समझता है, जो अपने माता पिता या अपने जो जानकार हैं जिसको उसने देखा है केवल उन्हीं के पास जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वह अपने ज्ञान बल पर या हृदय बल के द्वारा, शरीर बल के वृद्धि के द्वारा वह दुख की छाया को मानो हटाते चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। अब केवल एक के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जो मानव जाति है, मानव जाति की जो सभ्यता है उसका विकास का भी यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। अब पहले क्या होता था कि अशिक्षित थे तो भूत जो है तो उनका भय बहुत रहता था, और पशुओं की बाधा भी लेखक कहता है कि कुछ हद तक कम हो गई है। लेकिन मनुष्य के लिए मनुष्य का जो भय बना हुआ है वो अभी भी बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब देखिए कितनी विडंबनापूर्ण बात इसमें लेखक लिखता है कि जो मनुष्य को भय है, डर है, तो उस भय के छूटने के लक्षण दिखाई नहीं देते। अब देखिए लेखक ने बताया था कि भूतों का भय कुछ कम हो चुका है, पशुओं की बाधा भी दूर हो चुकी है, लेकिन मनुष्य के लिए मनुष्य का जो भय है वो अभी तक कम होने का जो लक्षण दिखाई नहीं देता है। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। तो देखिए कितना इसमें विषम परिस्थिति कह सकते हैं अपने, कि लेखक जो है इसमें कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य से ही दुख है। लेकिन पहले क्या था कि मनुष्यों से उसको, जब बस्ती में रहते थे या किसी झुंड में रहते थे तो मनुष्य ही मनुष्य का सुख का कारण था। लेकिन अब जो है देखिए कि मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उसका क्षोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे खेत, घर, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीनने ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दें। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। पहले क्या होता था कि शक्ति के बल पर मनुष्य जो है जोर ज़बरदस्ती से किसी का घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे वगैरह छीन लेता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो ये करने ही खटका मतलब भय जो है, जो डर है, वो है कि कोई नकली दस्तावेज या झूठे गवाह पेश न कर दे। कानूनी बहसों में के बल पर उसकी जो वस्तुएं हैं जो उसने परिश्रम पूर्वक अर्जित की हैं, कहीं वह उनको ही छीन के न ले जाए। तो इसके कारण से वह अत्यंत दुखी है। और दोनों ही जो बातों का परिणाम एक ही था कि उससे वो दोनों ही प्रकार से वस्तुएं जो हैं वो छीन जाती हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था। अब सभ्यता की जो वर्तमान स्थिति है तो उसके अनुसार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय नहीं है जैसा पहले रहता था। अब क्योंकि पहले बताया गया है कि 10 से 12 कोस की दूरी पर अगर कोई मनुष्य मिल जाता तो वो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब एक जाति जो है वो दूसरी जाति से अत्यंत भयभीत है, एक देश जो है दूसरे देश से, और भय के ये स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं, एक प्रतिष्ठा कारक बन चुके हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों में के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। अब हमने पढ़ा है इसमें कि जो इसमें सबल और सबल जो देश हैं, जो विकसित अपने कह सकते हैं, विकसित देशों के बीच में अर्थ संघर्ष की है, और जो विकसित और अविकसित जो देश हैं तो उन देशों के बीच में अर्थ शोषण की जो प्रक्रिया अनवरत बिना किसी रुकावट के चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति, और वणिक वृत्ति कहते हैं वनिया यानी व्यापारिक प्रवृत्ति जो है से उसका अनर्थ कभी ना होता यदि क्षात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। अब क्षात्रवृत्ति क्षत्रिय जो धर्म है, और वणिक वृत्ति जो व्यापारिक वर्ग है, व्यापारी से और
जो क्षत्रिय वृत्ति से अपने जो लक्ष्य को अलग अलग रखती, तो ये कभी भी ऐसा अनर्थ नहीं हो पाता। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। अब इस युग के अंदर दोनों का ही एक विलक्षण सहयोग हो गया है कि वणिक वृत्ति भी साथ में चलती है और क्षात्र वृत्ति जो है, क्षात्र मतलब क्षत्रियता, जो वीरता का भाव है वो भी रहता है कि हम दूसरे देश पर आक्रमण कर देंगे, उसको हथिया लेंगे, उस पर अपना अधिकार कर लेंगे या किसी का अर्थ शोषण करेंगे। तो इस प्रकार के जो भाव हैं वो दोनों ही रहते हैं। एक तो व्यापारी जो वृत्ति है वो भी है, और साथ ही साथ जो क्षत्रिय वृत्ति जो है, आर्यवृत्ति कह सकते हैं अपने, जो दूसरों पर अधिकार करने का जो सामर्थ्य है, शक्ति संपन्नता है, तो इन दोनों का ही विलक्षण सहयोग हो चुका है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए क्षात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। अब वर्तमान में अर्थोन्माद, अर्थ का आ गया धन के लिए, कि धन के उन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए, अब अर्थोन्माद तो होना चाहिए लेकिन वो शासन के भीतर ही होना चाहिए केवल, उससे बाहर नहीं, क्योंकि वह अनर्थकारी हो सकता है। क्षात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जैसे क्षत्रिय धर्म था, उच्च था, अपने शरणागत के आय की रक्षा करना और हर प्रकार से राजधर्म का पालन करना धर्म के अनुसार, तो उसी प्रकार से क्षात्र संघ की प्रतिष्ठा जो है वो अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांत होने का भी, पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। अब इसमें लेखक कहता है, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, अब प्रत्येक प्राणी को सुखी होने का अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांत होने का, अब मुक्तांत मतलब मुक्त प्लस आतंक, यानी कि आतंक यानी कि पीड़ा से वो मुक्त होना चाहिए। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है, कि कर्म क्षेत्र में के चक्रव्यूह में पढ़कर हम जो है प्रयत्न करते हैं कि हम जो है सुखी रहें, तो यह प्रयत्न साध्य है। उसी प्रकार निर्भय रहना भी, तो बिना किसी भय के रहना भी, यह भी एक प्रयत्न साध्य ही है। हम प्रयत्न द्वारा इसको साधते हैं। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। अपेक्षित मतलब कि जो कि उसके लिए उचित हैं। पहली तो यह है कि दूसरों के हमसे किस प्रकार का भय या कष्ट न हो, यानी कि दूसरों को हमारे से अगर कोई भय होगा या कष्ट होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सकें। पहला तो ये होना चाहिए कि हमसे किसी को कष्ट या भय नहीं हो, और दूसरी बात है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कोई कर सके, यानी कि हम इतने अधिक शक्तिशाली हों, है ना। तो ये दोनों ही बातें होनी चाहिए। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। अब पहली जो बात बताई थी कि हम जो है किसी को भय या कष्ट नहीं पहुंचाएं, तो इसमें हमारा जो अच्छा आचरण है, उत्कृष्टशील, शील मतलब व्यवहार जो है, आचरण जो है, तो उसके बारे में बताया गया है। और जो दूसरी बात है कि हमको कोई कष्ट नहीं पहुंचाए, हमको कोई भय पहुंचाने का साहस नहीं करें। अब अगर हम शक्तिशाली हैं तो इसमें बताया है कि दूसरी बात शक्ति और पुरुषार्थ को चरितार्थ करती है। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। अब इसमें लेखक कहता है कि अगर हम किसी को डराएं नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि कोई हमें भी नहीं डराएगा, है ना। तो ये संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रोध लोभियों से क्लेश पहुंचता है। अब देखिए, साधु से साधु प्रकृति वाले जो हैं, अब सज्जन प्रकृति का जो अगर है, आप तो जैसे मान लीजिए कि साधु व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन क्रूर और जो लोभी हैं वो क्लेश पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अब लेखक कहता है कि उसके जो प्रयत्न हैं उसको विफल ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते, या जो भय है उसके संचार को रोकने की जो आवश्यकता से, कि उसके भय को रोकें हम, उसके द्वारा जो किए गए प्रयत्न हैं जो हमें कष्ट पहुंचाने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं, तो ऐसे जो प्रयत्न हैं उनके द्वारा किए गए, जो लोभी हैं, जो क्रूर हैं, जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों द्वारा किए गए जो प्रयत्न हैं उनको विफल करना और उस भय के संचार को रोकने की हमें आवश्यकता है। तो उसको रोके बिना हम बचे नहीं रह सकते, अर्थात बच नहीं सकते हैं। तो ये था इसमें भय, किस प्रकार से भय जो है हमें हर प्रकार से बना रहता है, और धीरे धीरे हम अपने कर्म से
या अपने ज्ञान बल से, शक्ति बल से इस भय पर रोक लगा सकते हैं और इस भय पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा अध्याय 10वां भय, जिसका हमने अध्ययन किया है। तो इसको आप भी घर पे रहते हुए अच्छे से पढ़ें, इसका अध्ययन करें, और साथ ही साथ इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं तो वह भी आप करें, जिससे कि पहले तो आप स्वयं जो इनको हल करने का प्रयास करें, और साथ ही साथ इसमें जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी आपको करना है। तो ये था हमारा 10वां अध्याय भय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था, जिसका हमने अध्ययन किया है।